हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदरा क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर 4 विद्युत है। यदि कहीं पर गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि यह क्वेश्चन का आंसर गलत है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले जवाब देने का, और यह जवाब कमेंट में लिख कर दीजिएगा। ऑप्शन ए का, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कौन होगा उसका लिखिएगा। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो P बराबर होता है वी आई, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। तो कौन निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है, और बाकी ये तीनों निरूपित करता है। यानी P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। दूसरा, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक तो एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं? विद्युत धारा जो मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो ए मीटर। ए मीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं? ए मीटर। चौथा नंबर, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। अब विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक पूछेगा तब वोल्ट। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ चालक है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? चालक है। एल्युमिनियम चालक है, और बाकी क्या है? अचालक। छः नंबर, ओम के नियम में कौन अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है। ओम के नियम में ताप का मान क्या रहता है? अचर रहता है। सात में, 1 एम्पियर बराबर होता है? तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। कूलम बटे सेकेंड। आठवां नंबर, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध R होता है, और R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। आगे 9 नंबर, जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है? जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट। जूल बटे कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल बटे कूलम वोल्ट। 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 जूल बटे 1 कूलम कहेगा तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। 10 नंबर, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। जब समानांतर क्रम में कहेगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 11 नंबर, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो पूछ रहा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जब तार की लंबाई को खींच देंगे, दुगना करेंगे, तो उसका खींचकर दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
तो जो चालक तार की लंबाई होती है प्रतिरोध का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दुगना करेंगे तो उसका भी प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जब चालक की लंबाई दुगना करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि चालक की लंबाई प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है। 12 नंबर, विद्युत फ्यूज का तार बना होता है। तो विद्युत फ्यूज का जो तार होता है मिश्र धातु का बना होता है। और किस मिश्र धातु का, तो तांबा और टीन के मिश्र धातु का, तांबा और टीन के मिश्र धातु का। 23 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 यूनिट होता है, कितना होता है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। 14 नंबर, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो वाट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। 15 नंबर, बिजली के हीटर की जो कुंडली होती है नाइक्रोम के तार की बनी होती है। बिजली के हीटर की जो कुंडली होती है किसकी बनी होती है, नाइक्रोम के तार की, नाइक्रोम के तार की। क्योंकि इसकी पूछ रहा है प्रतिरोधकता और गलनांक अधिक होता है। बी में कार कुंडली सस्ती होती है, प्रतिरोधकता और गलनांक कम होता है, डी में नन। तब प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होता है, इसका अधिक होता है, दोनों क्या होता है, अधिक होता है। विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो बोलेगा किस तार का बना होता है, नाइक्रोम का। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। 16 नंबर, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो 30,000 ओम, कितना होता है, 30,000 ओम होता है। 17 नंबर, विद्युत फ्यूज व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज व्यवहार होता है माने इसका उपयोग किया जाता है किसमें, तो विद्युत परिपथ को तोड़ने में, विद्युत परिपथ को तोड़ने में। 18 नंबर, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट कितना के बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 19 नंबर, विद्युत बल्ब के भीतर गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस और अक्रिय गैस। 20 नंबर, बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में भरी जाती है। मतलब बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। कहेगा बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार, कहेगा विद्युत बल्ब के अंदर जो तार होता है किस धातु का होता है, तो बोलेंगे टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। या विद्युत बल्ब का कहेगा फिलामेंट या तंतु जो होता है किस तार का होता है, तो टंगस्टन का। 21 नंबर, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। घरों में जो विद्युत परिपथ रहता है वह किस क्रम में संयोजित रहता है, तो समानांतर क्रम में। किस में रहता है, समानांतर क्रम में। 22 नंबर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके कारण से, शॉर्ट सर्किट के कारण से। 23 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का। 24 नंबर, विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री में तार की कुंडली बनी होती है।
मतलब विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री जो होता है उसमें तार की कुंडली किस चीज़ की बनी होती है? तो नाइक्रोम का। जो तार की कुंडली होती है किसका रहता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम में क्या क्या रहते हैं? निकेल, तांबा, क्रोमियम। निकेल, तांबा, क्रोमियम। निकेल में क्या रहता है? निकेल, तांबा और क्रोमियम। चलिए आगे 25 नंबर। कराए यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और एक आवेश को दुगना कर दी जाए तो उसके बीच बल लगेगा। 8 गुना बल लगेगा। कई गुना? 8 गुना बल लगेगा। 8 गुना बल लगेगा। 8 गुना बल हो जाएगा। 26 नंबर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। या आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम या कूलाम। 27 नंबर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। 28 नंबर। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध रहेगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उन्हीं 29 नंबर। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को हमेशा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को किस में? श्रेणी क्रम में। 30 नंबर। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम या इसे बोलते हैं पार्श्वबद्ध क्रम। समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध क्रम। 31 नंबर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन अर्धचालक कहेगा तो घट जाता है। आगे 19 नंबर। सॉरी 32 नंबर। विशिष्ट प्रतिरोध या इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? मतलब उल्टा को, विलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। 33 नंबर। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम प्रति मीटर। 34 नंबर। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में जोड़े जाते हैं। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? तो फ्यूज। क्या जोड़ते हैं? फ्यूज। 35 नंबर। एक अश्व शक्ति अर्थात 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट। 746 वाट। 36 नंबर। चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितना जूल के बराबर होता है? I² RT के बराबर होता है। I² RT के बराबर होता है। 37 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? कितना कूलम ऋण आवेश होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश होता है। 38 नंबर। 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल बटे 1 कूलम।
39 नंबर, विद्युत धारा एवं विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। 40 नंबर, प्रत्येक प्रोटॉन पर कितना कूलम धनावेश रहता है? प्रत्येक प्रोटॉन पर कितना कूलम धनावेश रहता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इकतालीस नंबर, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। 42 नंबर, अति चालकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? H.K. ओवेन्स। H.K. ओवेन्स। 43 नंबर, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक। क्या होता है? किलोवाट। सॉरी, विद्युत ऊर्जा का जब ये सही मात्रक पूछेगा तो जूल। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जूल। लेकिन जब पूछेगा हमसे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक तब बोलेंगे किलोवाट घंटा। व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक पूछेगा तब बोलेंगे किलोवाट घंटा। लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो जूल। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। 44 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा या इसको कहते हैं यूनिट। किलोवाट घंटा क्या कहते हैं? यूनिट। 45 नंबर, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक। व्यवहारिक या व्यापारिक मात्रक तो अश्व शक्ति या एचपी, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति, एचपी या हॉर्स पावर। आगे 46 नंबर, करा विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत तंतुर, विद्युत केतली एवं विद्युत टोस्टर जो बोलते हैं टेस्टर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब कह देगा, विद्युत हीटर कहेगा, विद्युत इस्त्री कहेगा, विद्युत टेस्टर कहेगा, विद्युत तंतुर कहेगा, विद्युत केतली कहेगा। ये सभी जो होते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। सैंतालीस नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। 48 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। 49 नंबर, विभवांतर को किस अंतर से मापा जाता है? विभवांतर को किस अंतर से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। 50 नंबर, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक या विद्युत विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट। 51 नंबर, पृथ्वी पर का विभव माना जाता है। पृथ्वी पर का विभव माना जाता है तो शून्य। क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। पृथ्वी पर का विभव क्या मानते हैं? शून्य। 52 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 52 नंबर, 1 ओम बराबर होता है। 1 ओम कितना के बराबर होता है? 1 ओम कितना के बराबर होता है? तो 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 53 नंबर,
एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.6 जूल, 4.6 जूल। 54 नंबर, आवेश के उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? आवेश के उत्पत्ति का मुख्य कारण, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। 55 नंबर, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। तो विद्युत वाहक बल को विभवांतर भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो वोल्ट, विद्युत वाहक बल को हो जाएगा वोल्ट, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट। 56 नंबर, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? भी। प्रतिरोध क्या रहेगा? आर। और धारा क्या रहेगा? आई। तो उनके बीच क्या संबंध है? तो संबंध होता है भी बराबर आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर। संबंध क्या होता है? भी बराबर आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर। यहाँ से भी बराबर आई आर कह दिया तो यहाँ से आप 2 3 को निकाल सकते हैं। भी बराबर आई आर, या कह देगा यहाँ से आई बराबर भी बटे आर, आर बराबर कहेगा तो भी बटे आई। भी बराबर क्या होता है? आई आर। 57 नंबर, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध आर है, तो आर बराबर क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? तो आर बटे क्या हो जाएगा? एन, आर बटे एन। 58 नंबर, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब से तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है, तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है। मैंने पी बराबर दे दिया है और भी बराबर दिया है, तो आर बराबर हमसे पूछ रहा है। तो आर का मान निकल कर आएगा, आप लोग निकालिएगा। पी दिया हुआ है, पी बराबर 100 वाट, और भी बराबर दिया है कितना? 220 वोल्ट। तो इससे पहले आप लोग आई निकालिएगा। क्या निकालिएगा? आई। तो आई निकल के आएगा, पी बराबर होता है भी आई, तो आई बराबर हो जाएगा कितना? आई बराबर हो जाएगा पी बटे भी, मतलब 100 और बटे कितना? 220, 220, एक शून्य से एक शून्य। अब यहाँ से आई का मान निकल के चला आया, तब आर निकालिएगा। भी और आई पता हो गया तो आर निकालिएगा। तो भी बराबर होता है आई आर, तो वहाँ से आर बराबर हो जाएगा भी बटे आई। तो भी का मान 220 और बटे कितना हो जाएगा? 10/22। तो 10 से 10, 22 में 22×44, मतलब 484 ओम। कितना आएगा? 484 ओम। कितना आएगा? 484 ओम आएगा। आगे 59 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण किसके होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के। किसके गतिशील कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। 60 नंबर, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का जो प्रतिरोधकता होता है वो 3000 ओम डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पिघलता किस पर है? तो 35, कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। 61, निम्न में से किसमें धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो प्रतिरोध में। किसमें? प्रतिरोध में। 62 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से बोलेगा किस प्रकार की धारा? तो दिष्ट धारा। कौन धारा? दिष्ट धारा। 63 नंबर, एकांक धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने वाले जो कार्य करना पड़ता है वह किसका माप है? किसका माप है? विभवांतर का। किसका है? विभवांतर का। 64 नंबर,
किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा का धारा होता है। तो वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग क्या होता है? समानुपाती होता है। 65 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कह रहा है। भी दिया, आई दिया, आर पूछ रहा है। तो आर बराबर होता है भी बटे आई। आर बराबर होता है भी बटे आई। तो जब भी बटे आई करेंगे 220 बटे करेंगे 2 तो कितना आएगा? 120 ओम। क्या ओम आएगा? 120 ओम। 66 नंबर, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? मतलब किस अंतर का प्रतिरोध अधिक होता है? कौन जो है अंतर अधिक प्रतिरोध वाला होता है? तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अधिक होता है और ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। 67 नंबर, किसी विद्युत वाहक बल का अनुमानित 220 वोल्ट 100 वाट जब इसी 120 वोल्ट पर प्रचलित है तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो आएगा कितना? 25 वाट। कितना आएगा? 25 वाट आएगा। 25 वाट। 68 नंबर, एक कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन से बनता है? एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? या एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 69 नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जो रहता है किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो गर्म तार से या विधुन्मय तार से। गर्म तार से या इसे बोलते हैं विधुन्मय तार से, जीवित तार से। विद्युत फ्यूज हमेशा किसे रहता है? जीवित तार से या गर्म तार से या विधुन्मय तार से। 70 नंबर, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। 71 नंबर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तब विद्युत धारा क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यहाँ पर गलती हो गया है, विद्युत धारा बोलते हैं। विभवांतर की जगह विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या कहते हैं? विद्युत धारा। 72 नंबर, जब किसी चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है उसे कहते हैं। तब विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का। किसका उपयोग करते हैं? धारा नियंत्रक का। 74 नंबर, विद्युत परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? घटक को क्या कहते हैं? तो परिवर्ती प्रतिरोध